अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको दिल की था करेंगे उसे खुशमदीद कहते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैरियत से होंगे और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों, आज कुछ दिनों के बाद वीडियो बनाने वालों हूँ। कुछ मसरूफियात थी, कुछ सैर पे गए हुए थे तो इसलिए वीडियो नहीं बना सका। तो आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि अक्सर मोटरसाइकिलों का ऐसा फॉल्ट आता है कि दूसरे या तीसरे गियर में मोटरसाइकिल आवाज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, पहले गियर में आवाज़ नहीं, जब हमने दूसरा लगाना है तो आवाज़ आनी शुरू हो जानी, गड़ल गड़ल या दड़ाल दड़ाल की या झीं झीं की। फिर आप तीसरा करेंगे तो आवाज़ बंद हो जाएगी। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी तीसरे में आती है और चौथे में बंद हो जाती है। तो वो कहाँ पर फॉल्ट होता है, उसको फॉल्ट को कैसे दूर करना है, उसका क्या रीज़न होता है, कैसे उसको ठीक किया जाता है। और ये फ़ाल्ट अक्सर आते हैं और ज़्यादातर ये जो फ़ाल्ट आते हैं, ये जो चाइना के बाइक्स हैं ना, जितने भी कंपनी के, ज़्यादातर ये फ़ाल्ट उनमें आता है। 70 में आता है लेकिन बहुत कम आता है। ज़्यादातर ये जो होता है ना, चाइना के मोटरसाइकिल किसी भी कंपनी का, उनके अंदर ये ज़्यादा फ़ाल्ट आ रहा है। तो आज की वीडियो में हमने आपको ये बताना है अगर इस तरह का फ़ाल्ट हो तो वो फ़ाल्ट कहाँ पर होता है, उसको कैसे दूर करना है और उसका क्या तरीक़ाकार है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको मुकम्मल डिटेल के साथ तफसील मिलेगी। चलते हैं आप अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि वो फ़ाल्ट कहाँ पर होता है और उसको कैसे ठीक करना है। दोस्तों, मैंने अभी ये जो इंजन है ना, इसको देख सकते हैं कि मैंने अभी खोला है, ठीक है। तो ये होता है इसका जो मेन हमारा होता है ना, गियर गुच्छा आप इसको बोल सकते हैं या गियर बॉक्स बोल सकते हैं, वो इसका मेन गियर वाला है, ठीक है। तो जितना भी इसका गियरों का निज़ाम होता है ना, वो इसके साथ ही होता है, ठीक है। तो अभी हमने इंजन खोला है, ये तमाम जो होती है ना गियर की गिरारी होती हैं। अभी हम इसको बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल के दिखाते हैं कि इसकी कौन सी गिरारी ख़राब है। जैसा मैंने आपको बताया, दूसरे गियर में आवाज़ करना, तीसरे में करना या चौथे में करना, वो जितने भी रीज़न होते हैं ना, वो दोस्तों इसी के अंदर होते हैं। तो ये अभी हमने इंजन खोला है, तो अभी मैं इसको आराम के साथ जो है ना वो बाहर निकाल लेता हूँ और देखते हैं कि हमारा फॉल्ट किस में है। तो ये थोड़ा सा जाम है, आराम के साथ आप निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये इसका गियर शिफ्टर होता है, ठीक है ना। तो इसका काम होता है गियर लगाने के साथ। तो इसको लगाने का तो फॉल्ट को नहीं था, इसका फॉल्ट वो ही है जो मैंने आपको बताया कि गियरों के अंदर आवाज़ करना। तो ये बैरिंग उतार लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस शाफ्ट की। तो इसका चेक करने का तरीका ये होता है कि आपने आराम के साथ ऐसे जो अपनी गिरारी हैं उनको देख लेना होता है कि कहाँ पर इसको फॉल्ट है। नज़र आ रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर ये तो ठीक है। तो अभी हम ये दूसरी इसको ऐसे घुमा कर चेक कर लेते हैं आराम के साथ। तो नज़र आ रही है, तो इसके कुछ दंदे जो है ना वो दोस्तों डैमेज है। उसके बाद हम ये जो लास्ट वाली है इसको भी ऐसे घुमा कर आगे कर लेते हैं, घुमा कर चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो एक आप दंदा बोल सकते हैं ये टूटा हुआ है। नज़र आ रहा है दोस्तों, ये वाला। तो इस मोटरसाइकिल को प्रॉब्लम यही थी कि ये जो था गियरों में आवाज़ करता था, ठीक है। तो ऐसे आपने घुमा कर देख लेना, जैसे ये नज़र आ गया, ठीक है। तो इसको अब हम साइड पे रख लेते हैं। अब हम ये जो दूसरी शाफ्ट है इसको चेक कर लेते हैं कि इसको जो है फॉल्ट वो कहाँ पर है। तो दोस्तों, आप इसी तरह आपने ये जो दूसरी गिरारी हैं उनको भी ऐसे आराम के साथ जो है ना वो चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है वो फॉल्ट इंशाल्लाह सामने आ जाएगा, ठीक है ना, जो भी होगा। तो ये भी गिरारी जो है काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं। तो इनके दोस्तों दो हल होते हैं, ठीक है। एक हल तो ये होता है कि आप ये जो गिरारी ख़राब है ना, जैसे कि हमने ये गिरारी देखी है ये वाली, तो आप जैसे ये ख़राब है आप इसको तब्दील कर सकते हैं। नज़र आ रहा है, इसके दो हल है। ये नहीं भी मिल जाती है, अगर आपके पास सेकंड हैंड भी अक्सर पड़ी होती हैं, आप वो भी तब्दील करके एक दफ़ा जो काम है वो चला सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा इसका जो ठीक हल होता है ना, जो मेरा इसके बारे में मशवरा है, जो मेरा मौक़िफ़ है, मैं आपको वो बताता हूँ। वो ये है कि आप इसका पूरा जो सेट है ना दोस्तों वो तब्दील किया करें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये अक्सर प्रॉब्लम जो आती है ना वो चाइना के मोटरसाइकिलों में आती है, CD70 में कम आती है।
तो ये गुच्छे इतने मजबूत नहीं होते, आप कह सकते इतने म्यारी क्वालिटी के नहीं होते, तो ये अक्सर टूट जाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि जब हम एक गिरारी डालते हैं तो फिर अक्सर दूसरे गेयर की प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, या उनकी साउंड ठीक नहीं रहती। जैसे वो हमारे इलाके में ये रूसी ट्रैक्टर की आवाज़ होती है ना, घी घी झरी झरी की, इस तरह की फिर अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो ये गुच्छा खोलने के लिए तो सारा इंजन जो है ना वो खोलना पड़ता है। उसकी दोस्तों फिर काफ़ी सारी मजदूरी भी होती है, काफ़ी उसके लिए वक्त भी जो है ना वो ज़ाया होता है। तो इसका बेस्ट हाल ये है कि आप गुच्छा तब्दील करें। तो ये देख सकते हैं कि मैं भी इसका भी गुच्छा तब्दील करने वाला हूँ। ये हमारे पास तीनों कंपनी का पड़ा हुआ है। तो ये चाइना में मुख्तलिफ़ कंपनियों का आते हैं, एल्फान के, ISH, हर कंपनी ने बनाया हुआ है, तो आप किसी भी कंपनी का लेकर डाल सकते हैं। तो अभी हम इसको बाहर निकालते हैं और मैं इसकी आपको तरतीब भी बता देता हूँ कि कैसे हमने इसकी सेटिंग करनी होती है या क्या इसका निज़ाम होता है। ठीक है, इसको हम खोल लेते हैं ऐसे। तो देख सकते हैं कंपनी ने इसकी कैसी जो है वो सेटिंग की हुई है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने इसके ऊपर कैसे पैकिंग की हुई है। तो अभी हम एक शाफ्ट की बात उतार कर देख लेते हैं। तो कंपनी ने ये ऊपर हमको रबड़ लगा कर दिए हुए हैं, ताकि उन्होंने गिरारियों की जो सेटिंग है ना वो एक दफ़ा उधर से करके भेजी है कि अगर कोई आदमी नया है या उसको इस चीज़ का तजुर्बा नहीं कि गिरारियाँ कैसे रखनी है, तो उसको ये प्रॉब्लम ना बने, वो जैसे है वैसे ही इनको रख दे। ठीक है, तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं अंदर से। तो ये देख सकते हैं कि बाहर आ चुकी है। तो कंपनी ने इसकी जो ठीक तरह से फिटिंग है वो करके भेजी है कि आपने जैसे है वैसे ही आपने रख देना। तो दोस्तों अगर आप नया मैकेनिक हैं या आपको इस चीज़ का तजुर्बा नहीं, तो फिर तो आपके लिए बेस्ट है जैसे ये है वैसे ही आप इसको रख दें। हाँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको अगर गिर भी जाए तो आपको परेशानी ना बने, रखने की आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये शाफ्ट की मैंने तमाम जो गिरारी हैं वो उतार कर ऐसे नीचे रख ली हैं। तो यहाँ तक ये खुलेगी, इसके आगे नहीं खुलेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका दोस्तों जो है ना लॉक लगा है, इसके आगे ये नहीं निकल सकती, यहाँ तक ये निकल चुकी है। तो ये हमारी मेन शाफ्ट होती है। यहाँ पर हमारी छोटी गिरारी जो होती है चैन की वो लगती है। तो ये भी आपने जब खोलना होता है ना पुराना, तो देख लेना होता है कि ये ख़राब तो नहीं है। तो अब मैं आपको इसकी वाशर वगैरह बताने वाला हूँ, आपने तवज्जो के साथ देखना है कि आपको बाद में परेशानी ना बने। तो सबसे पहले आपने ये कट वाली जो वाशर है ना इसको रखना है। ठीक है ना, समझ आ रहा है? तवज्जो के साथ आपने देखना है ताकि आपको बाद में परेशानी ना बने। ठीक है, सबसे पहले आपने कट वाली वाशर रखनी है। उसके बाद आपने ये जो गिरारी है नज़र आ रही है, इसको आपने ऐसे रखना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे रखेंगे तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी सेटिंग हो चुकी है। अगर आप ऐसे भी लगाएंगे तो ये लागत जाएगी, लेकिन ये तरीका इसका गलत है। ऐसे आप रखेंगे तो इसके गियर काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर फिर ये एक वाशल आती है, ये आपने ज़रूर रख लेनी है। ठीक है, ऐसे। और इसके बाद ये जो गिरारी आपने उतारी थी ये आपने ऐसे रखनी है, जो इसका ठीक तरीका कार है। वैसे अगर आप ऐसे भी रखेंगे तो काम चल जाता है, गेयर लगते रहते हैं, इतना फॉल्ट नहीं होता, लेकिन ठीक जो इसका तरीका कार है वो प्यारे भाइयों ये वाला। इसके बाद आपने लास्ट बार ये इसकी वाशर रखनी है। तो ये शाफ्ट हमारी उस तरह फिट हो चुकी है जैसे पहले थी। तो अब मैं आपको दूसरी भी दिखा देता हूँ। तो इसके ऊपर भी उन्होंने उसी तरह ही ये आप देख सकते हैं कि रबड़ लगाई हुई है। रबड़ लगाने का उनका मकसद ये होता है गिरारियाँ इधर उधर ना हो, ताकि फिट करते वक्त हमको जो परेशानी है ना बने। ठीक है, तो इसको भी हम इसी तरह बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी को भी आप देख सकते हैं कंपनी ने उसी तरह फिट किया हुआ है, ताकि अगर आप फिट करना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसको भी हम उतार लेते हैं ऐसे। तो ये भी यहाँ तक ही खुलेगी। अगर इसके आगे आपने खोलनी है तो फिर ये आपको लॉक वगैरह उतारने पड़ेंगे, तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं। तो ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ, अगर ये खोलते वक्त निकालते वक्त गिर जाए तो आप लगा सकें। ठीक है, तो इसका भी वही वाशल होगी जो उसमें है। तो आपने इसको ऐसे लगाना है और उसके बाद ये इसकी जो गिरारी है इसको आपने ऊपर लगा देना। और ये भी वाशल इसकी उसी तरह ही है, इसको आपने ऊपर रखना है। ये वाशलें आपने दोनों नहीं भूलनी। ठीक है, तो फिट करने का ये तरीकाकार है। एक को आप ऐसे रखेंगे और एक को आप ऐसे रखें, तो ये इसकी फिटिंग का तरीकाकार होता है जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो ये अगर एक और आपको पॉइंट वाली चीज़ बता देता हूँ, जैसे ये चीज़ प्लेन है, इसके अंदर बैरिंग चलेगा, और ये भी प्लेन है, इसके ऊपर भी बैरिंग चलेगा। ये आपने मुखालिफ सिमस पे रखनी है तो इनकी फिटिंग हो जाएगी।
यहाँ पर जो हमारी चैन की वो छोटी किनारी होती है वो लगेगी। तो यही थी आज की वीडियो हमारी इस गेयर गुच्छा के मतलब। गेयर गुच्छा भी इसे बोला जाता है, गेयर बॉक्स भी बोला जाता है। तो ये इसका पुराने वाला था, तो जो मैंने अभी निकाल दिया है। तो अभी हम इसका इंजन इंशाल्लाह साफ़ करेंगे, वॉश करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिटिंग करेंगे। अगर ये आप यहाँ से भी देखें तो ये हमारी शाफ्ट जो है ना वो डैमेज हो चुकी नज़र आ रही है। यहाँ पर गरारी चलती है, ये भी घिस चुकी है, ख़राब हो चुकी है। तो इसका बेस्ट हाल यही है जो मैंने आपको बताया कि आप इसका मुकम्मल जो है ना प्यारे भाइयों वो गेयर गुच्छी तब्दील कर लिया करें ताकि वो हमको परेशानी ना बने। तो वो सामने इसका मोटरसाइकिल खड़ा हुआ नज़र आ रहा है जिसका हमने इंजन खोला हुआ है, ये सामने ना ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है। तो इसका ये इंजन है। तो अभी हम इसका फिट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में आपको यही पैगाम है, अगर आपका मोटरसाइकिल गेयरों में फॉल्ट करता है, दूसरे में या तीसरे में, इनमें किसी में गेयर का फॉल्ट है, वैसे तो अगर आप सिर्फ गिरारियाँ तब्दील करें तब भी काम चल जाता है, ठीक है ना, गुजारा हो जाता है। लेकिन वो इतना मेयारी नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि गिरारियाँ डालने के बावजूद भी कुछ मोटरसाइकिल उससे होते हैं जो आवाज़ साउंड अच्छी नहीं करते। तो इससे बेहतर हाल ये है कि आप मुकम्मल गुच्छा तब्दील करें, कस्टमर का भी टाइम बचाएं और अपना भी बचाएं। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है हमारे इलाके में, दुआ करें कि अल्लाह पाक मौसम ठंडा कर दे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।